साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर को देख रहे हैं। पेट एग्ज़ाम जिसकी परीक्षा जो है आपका अगस्त 2021 में निर्धारित है, तो उसके लिए घटनाचक्र के द्वारा करंट अफेयर्स की एक समसामयिकी निकाली गई है। उसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विधिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, जो प्रमुख अधिनियम और विधेयक हैं। तो देखिए, चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर करने का प्रावधान करने का प्रावधान है 74% करने का प्रावधान है। एफडीआई की सीमा को गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है। किस अवधि तक के? तो 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 जो है ये 25 मार्च 2021 से लागू है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित किया गया। तो इसको राज्य विधानसभा के द्वारा 24 फरवरी और विधान परिषद द्वारा 25 फरवरी 2021 को पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों को धर्म परिवर्तन के पूर्व सूचना देनी होगी। इसको जिलाधिकारी को सूचना दी जाएगी कि प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में जिलाधिकारी को सूचना धर्म परिवर्तन करने और कराने वाले द्वारा कितने दिनों पूर्व सूचना देनी होगी? तो धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन और कराने वाले को 30 दिन पूर्व जो है सूचना देनी होगी। इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए दंड का प्रावधान कितना है? 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10,000 रुपये जुर्माना। इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान कितना है? ठीक है, धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए तो 6 माह से 3 वर्ष है, जबकि धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना है। विधेयक के अनुसार अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर दंड का प्रावधान 3 से 10 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये या उससे अधिक जुर्माने का है। इस विधेयक के अधीन सभी अपराध क्या होंगे? संज्ञेय और जमानती होंगे, मतलब जमानत नहीं मिलेगी। विधेयक के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर दंड हो जाएगा दुगना। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021 द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई कब? 11 मार्च 2021 को। अगला है अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची को, किस अनुसूची को निरसित किया जाएगा? अनुसूची 8 को जो है इसको निरसित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2021 लागू किया गया कब? 13 अप्रैल 2021 को। अध्यादेश के द्वारा आयोग का गठन किया गया है वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन प्रदेशों के होंगे। किसके होंगे? तो जो भी NCR से सटे हुए राज्य होंगे, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनके जो होंगे इन राज्यों के सदस्य होंगे। और आयोग के अध्यक्ष कौन है? MM कुट्टी। तो महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी माना जाएगा 31 मार्च 2020 से। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय के 100% के बराबर छूट की सुविधा मिलेगी। किसमें? PM केयर्स फंड में यदि वह योगदान करता है तो 100% के बराबर छूट मिलेगी। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की सहमति 29 सितंबर 2020 को प्राप्त हुई और यह अधिनियम लागू हुआ इसमें से धारा 4 को छोड़ करके 26 जून 2020 से। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 को लागू किया 29 जून 2020 को लागू किया गया या इससे लागू हुआ। आगे चलते हैं। अधिनियम जो है प्रतिस्थापित किसको करता है? बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को। याद रखिएगा, संविधान के अंतर्गत बैंकिंग विषय किसके तहत है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित किया गया, जो लागू हुआ 22 अप्रैल 2020 से। यह संशोधन अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान करता है सुरक्षा का। अधिनियम के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और जमानतीय
अपराध बनाया गया है। यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को समान रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्यों के दुष्प्रेरण पर दंड की व्यवस्था करता है। कितने समय की? 3 माह से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। इस अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षति करने हेतु हिंसक कार्य दंडनीय कितना है? 6 माह से 7 वर्ष तक का या का कारावास एवं 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई 28 सितंबर 2020 को। इस विद्यालय में या इस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 28 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के अधीन इस राज्य में स्थापित किस राज्य में स्थापित? तो इस राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ होगा? गुजरात के गांधीनगर में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता होगी संपूर्ण भारत पर। आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई कब? 28 सितंबर 2020 को। कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी 28 सितंबर 2020 को ही। संहिता किनके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है? श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की और यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ईपीएफ अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 सहित 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। इस संहिता का विस्तार है संपूर्ण भारत में। यह संहिता 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। कौन कौन से? तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 28 सितंबर 2020 को और यह संशोधन संशोधित करता है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया है लोक सेवक को। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 26 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र है जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तिथि से ये भाषाएं जो हैं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। 5 भाषाएं, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई 26 सितंबर 2020 को और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 जो है लागू होगा 5 जून 2020 से इसको लागू हुआ माना गया है। आगे चलते हैं। यह संशोधन अधिनियम संशोधन करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति 24 सितंबर 2020 को। उक्त अधिनियम प्रतिस्थापित करता है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अध्यादेश 2020 को। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम लागू हुआ 5 जून 2020 से। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में ढांचा प्रदान करता है किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु। अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे सभी राज्य एपीएमसी पर। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कानूनों पर। अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है जिसका उद्देश्य प्रयोजकों को किसानों को सुविधा प्रदान करना है कृषि उत्पाद बेचने में। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 24 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित करता है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020 को। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू हुआ 5 जून 2020 से यह लागू हुआ। आगे चलते हैं। विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों स्टेट एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत अनुसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। यह अधिनियम प्रभावी होगा राज्य एपीएमसी अधिनियमों पर और यह अधिनियम निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्रों में किसानों की उपज हेतु अनुमति देता है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को अनुमति देता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 23 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की कटौती की गई जो प्रभावी माना जाएगा 1 अप्रैल 2020 से और यह कटौती प्रभावी रहेगी 1 वर्ष तक। आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संसाधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई 21 सितंबर 2020 को।
इस अधिनियम द्वारा इन 3 आयुर्वेदिक संस्थानों के विलय का प्रस्ताव किया गया। कौन से 3 आयुर्वेदिक संस्थानों का? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर, श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर। ये जामनगर के तीनों ही हैं। यह अधिनियम इस संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। कौन सी? आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कब? 20 सितंबर 2020 को। भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय होगा नई दिल्ली में। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 19 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार गठित करेगी एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को। अन्य विधिक मामलों की बात करते हैं तो भारत के उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के द्वारा लॉन्च कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल का नाम क्या है? शोपेस है। सुपेस, SUPAC। सुपेस पोर्टल का पूरा नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ट्वीट करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी माना किसको? प्रशांत भूषण को। उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा हेट स्पीच के संबंध में निर्णय सुनाया अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में। इस निर्णय को सुनाने वाले पीठ के न्यायाधीश थे AM खानविलकर एवं संजीव खन्ना। इस मामले में न्यायालय ने इनके बीच अंतर को स्थापित किया। किसके बीच में? मुक्त भाषण और घृणास्पद भाषण के बीच में। सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करना, पक्ष रखना या आलोचना करना ये मुक्त भाषण के तहत आता है। किसी लक्षित समुदाय या समूह के प्रति घृणा पैदा करना या फैलाना ये घृणास्पद भाषण के अंतर्गत आता है। सहीन भाग धरना प्रदर्शन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय जो है 7 अक्टूबर 2020 को दिया गया। सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार्य माना है। उक्त धरना प्रदर्शन हो रहा था कहाँ? किसके विरुद्ध में? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में ये हो रहा था। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।